रशिया ने बनाया ऐसा हथियार, पहली झलक देखते ही अमेरिका और नाटो देशों में मचा हाहाकार। अब युद्ध में रूस को हराना हुआ लगभग नामुमकिन और पुतिन ने भारत के साथ की बड़ी वेपन डील। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध शुरू हुए अब पूरे 3 साल बीत चुके हैं। इस दौरान अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों ने रूस पर कई सैंक्शंस लगाए ताकि रूस विदेशी हथियारों को इंपोर्ट ना कर सके, युद्ध में उसके हथियारों का जखीरा खाली हो जाए और राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के सामने घुटने टेक दें। लेकिन सोवियत यूनियन के समय से हथियारों के साथ रूस का लगाव इतना गहरा था कि उसके पास सालों पुराने हथियारों के जखीरे भरे पड़े हैं। और वो न सिर्फ उन पुराने हथियारों का इस्तेमाल इस जंग में कर रहा है, बल्कि रूस ने पिछले 3 सालों में अपने कुछ ऐसे नए और एडवांस हथियार डेवलप कर लिए हैं जिन्हें देख पश्चिमी देश हैरान परेशान हो चुके हैं। और अमेरिकन राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को स्मार्ट कहते हुए एक मीटिंग की मांग की है। और अगर रूस इस मीटिंग के लिए राजी नहीं होता है तो कड़ी एक्शन लेने की भी धमकी दी है। लेकिन रूस ने अमेरिका के इस धमकी के खिलाफ पहले ही अपने डिफेंस को मजबूत कर लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की, जो अंतरिक्ष तक जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को मात दे सकता है। तो क्या खूबियां हैं रशिया के इस एयर डिफेंस सिस्टम की? डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को लेकर क्या कहा? और कौन सी है वो इंडिया रशिया वेपन डील जिसके बारे में सुनकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखने में बिल्कुल भी झिझक ना करें। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का परचम लहराना शुरू कर दिया है। ट्रंप कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा नहर और मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका में शामिल करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद हर नीति को अपना रहे हैं। वहीं अब उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की दिशा में भी अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो इस युद्ध को कभी होने ही नहीं देता। और अब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन पर लगभग 3 साल पहले हुए रूसी आक्रमण और उसके बाद जारी संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा है कि रूस कभी यूक्रेन में नहीं जाता। पुतिन और मेरे बीच बहुत अच्छी और मजबूत समझ थी, ऐसा कभी नहीं होता। पुतिन ने जो बाइडेन का अनादर किया वह स्मार्ट है, वह समझते हैं मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध नहीं होता। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को एक मीटिंग का भी इन्विटेशन दिया है और बातों बातों में चेतावनी भी दे दी है कि अगर रूस यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत की मेज पर नहीं आता है तो वह रूस पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगा देंगे। और उससे भी बात नहीं बनी तो अमेरिका एक्शन मोड में आकर रूस पर हमला भी कर सकता है। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि 32 नाटो देशों की नाक में दम कर बैठा रूस उतना भी कमजोर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी से डर जाए, बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने तो इस चेतावनी का जवाब देते हुए अपने पावरफुल S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने पेश कर दिया है, जो इजराइल के आयरन डोम की तरह ही रूस के लिए एक ढाल का काम करेगा। रूस अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम पर पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। अब इसकी फाइनल टेस्टिंग भी सक्सेसफुल हो चुकी है और रूस ने इस डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट यानी टुकड़ी को भी डेवलप कर लिया है, जिसे जल्द ही रूसी बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। जिसके बाद अगले चरण में पूरे देश में S-500 डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है और खतरनाक है। ऐसे में इसके अगले वर्जन यानी S-500 का नाम तो सुनकर ही पश्चिमी देश पानी पानी हो गए हैं। इस डिफेंस सिस्टम की खासियतों पर ध्यान दें तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस है और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये किसी भी मिसाइल को ट्रैक करके पलक झपकते ही अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल को छोड़ देगा, जो सीधा दुश्मन की उस मिसाइल से जाकर हवा में ही टकरा जाएगी और बड़ा ब्लास्ट करके दुश्मन के हमले को हवा में ही फेल कर देगी। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ छोटी रेंज की मिसाइल्स बल्कि मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और यहां तक कि अंतरिक्ष से आने वाली सुपर लॉन्ग रेंज की मिसाइल को भी नष्ट करने में काबिल है।
इतना ही नहीं, अगर अमेरिका या कोई अन्य पश्चिमी देश हजारों किलोमीटर दूर से रूस पर अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग रहा है, तो भी S-500 उस मिसाइल को आसानी से ट्रैक और फेल करने में कारगर साबित होगा, क्योंकि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आसमान में उड़ने वाले दुश्मन के किसी भी ऑब्जेक्ट को तबाह कर सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर से भी है। जी हां, अमेरिका और फ्रांस ये देखकर दंग रह गए कि रूस का S-500 एयर डिफेंस उनके स्लेथ फाइटर जेट्स को भी तबाह कर सकता है। स्लेथ यानी छिपा हुआ। ये इस तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं जो किसी भी रेडार में नहीं दिखते और इसका इस्तेमाल करके दुनिया के ताकतवर देश अपने दुश्मन देश में घुसते हैं और तबाही मचा देते हैं। जैसे कि हाल ही में इजराइल ने ईरान में अपने स्लेथ फाइटर जेट्स भेजे थे और कुछ सालों पहले अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने स्लेथ हेलीकॉप्टर में जवानों को भेजा था। यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी एयर डिफेंस और रडार की नाक के नीचे से देश में घुसे, अपना ऑपरेशन पूरा किया और वापस आ गए। इसी तरह भारत के पास भी अपने स्लेथ फाइटर जेट्स हैं, जिसका इस्तेमाल हम पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के दौरान भी कर चुके हैं। और रूस का दावा है कि वो अपने दुश्मन के स्लेथ एयरक्राफ्ट्स को भी S-500 एयर डिफेंस से तबाह कर सकता है, जिसने अमेरिका को परेशानी में डाल दिया है। आपको बता दें कि रूस के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा एडवांस और खतरनाक बताया जा रहा है। और विशेषज्ञों की माने तो रूस जो दावे कर रहा है, अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम उन सभी दावों पर खरा उतरता है तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अंतरिक्ष में चक्कर काट रही निगरानी करने वाली सैटेलाइट को भी तबाह करने में काबिल है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अमेरिका जो है वो अपने दुश्मन देशों पर या फिर जिन देशों पर वो नजर रखना चाहता है उनके ऊपर स्पेस में अपनी सैटेलाइट छोड़ देता है, जो 24 घंटे उस देश पर नजर बनाए रखती है, जिससे उन देशों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि अमेरिका सब देख रहा होता है। इसी तरह तो अमेरिका ने सालों तक भारत के पोखरण पर भी सैटेलाइट से नजर बनाए रखी। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे वैज्ञानिकों ने अमेरिका को चकमा दे दिया और उसकी सैटेलाइट की नाक के नीचे रहते हुए भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट पूरा करके एक न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्री बन गया। लेकिन अमेरिका इसी तरह दुनिया भर के लगभग हर देश पर निगरानी करता है, जिससे बचने के लिए रूस अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को काम में ला सकता है। आखिर में बात करें भारत और रूस की वेपन डील की, तो भारत और रूस की दोस्ती के चर्चे दुनिया भर में होते रहते हैं। जब भारत को आजादी मिली और हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी और फंड्स नहीं थे, तब रूस ने ही हमें अपने फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स और अनगिनत वेपन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स मुहैया करवाए थे। वहीं अब आत्मनिर्भर भारत भी अपने स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स रूस को सप्लाई करने के बारे में सोच रहा है और रूस भी अपनी नई टेक्नोलॉजी भारत को देना चाहता है। इसलिए पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच डिफेंस टास्क चल रहे हैं और खबरों की माने तो रूस भारत को अपना नया S-500 डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करने की ऑफर भी दे चुका है। हालांकि भारत का रक्षा मंत्रालय इस वक्त इस सोच में है कि हमें विदेशी देशों से नए डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने की डील करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि भारत का टारगेट अब डिफेंस एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का है। दरअसल भारतीय डिफेंस कंपनियां और DRDO अब स्वदेशी रूप से अपनी मिसाइल्स, गोला बारूद, बंदूकें, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और सबमरीन्स भी बनाने लगी हैं। यहां तक कि भारत अब अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है, जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा। तो अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या भारत को रूस से S-500 डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए या नहीं, और क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस पर हमला कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके 4100 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।